देख लीजिए लड़की की हालत, एक डुबकी में इसकी ये हालत हो गई। अब आप सोच पा रहे हैं कि ठंड का माहौल। अगर आप यात्रा प्लान कर रहे हैं, आज ही निकल रहे हैं, तो आ जाइए। आजकल इस समय रूम के टैरिफ्स भी हाफ हो रखे हैं। जल देख लीजिए, हरे से एकदम नीला हो गया है। और अभी तो ठंड स्टार्ट हुई है दोस्तों, जनवरी तक देखिएगा क्या होगा, एकदम कांच बन जाएगा कांच। फोटोग्राफी पूरी चल रही है भाई, पूरा पैसे वसूल करने वाला काम कर रहा है। देख लीजिए, फ़ोटो खींचो तो फिर अच्छे से खींचो। ये वही जगह है जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी। और 2027 अर्ध कुंभ में यहाँ पर आपको सर रखने की जगह नहीं मिलेगी। इस समय फील हो रहा है 5-6 डिग्री, और गंगा जल होगा इस समय 0 या 1 डिग्री के आसपास या उससे भी कम। पहले आप दर्शन कर लीजिए माँ मनसा देवी के, बिलवा पर्वत पे मौजूद माँ मनसा देवी। दर्शन कर लीजिए माँ गंगा के। तो अर्ध कुंभ 2027 के लिए 14 जनवरी से 20 अप्रैल तक की डेट आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साइलेंट यात्री, और आज है 29 नवंबर, सुबह के बज रहे 6:30। और देख लीजिए लाइव नज़ारा आपकी स्क्रीन पर। देख लीजिए आज शनिवार है, तब भी घाट खाली है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी आप मान के चलिए 7-8 डिग्री हो रहा है हरिद्वार में। और इस समय नहाने की शक्ति तो किसी में है ही नहीं, बहुत ही कम स्नान चल रहा है दोस्तों। अगर कोई शाही स्नान आ जाए या कोई अमावस्या स्नान आ जाए तब तो नहाना ही है, लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन अभी सब बच रहे हैं। मैं सारे घाटों के दर्शन कराऊंगा, सारी ब्रह्मकुंड के दर्शन कराऊंगा, नीलधारा के दर्शन कराऊंगा, सेतु पे लेके जाऊंगा, संजय पुल लेके जाऊंगा, बजरंग सेतु लेके जाऊंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रेगुलर हर की पौड़ी की वीडियोस लेके आते हैं। देख लीजिए हर की पौड़ी के लाइव नज़ारे, देख लीजिए अंकल जी कैसे नहा रहे हैं। ये तो है, एक बार घुस जाओ फिर तो आप नहा लोगे, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है वही सबसे क्रूशियल और क्रिटिकल स्टेप है इस समय। क्योंकि इस समय फील हो रहा है 5-6 डिग्री, और गंगा जल होगा इस समय 0 या 1 डिग्री के आसपास या उससे भी कम। तो देख लीजिए, आपको पहले गंगा जी के लाइव नज़ारे दिखा देता हूँ, पास से आपको दर्शन कराता हूँ गंगा जी के। देख लीजिए जल एकदम नीला हो चुका है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हरा चल रहा था, हरे से नीला हो गया जैसे मैंने आपको बताया था। और आप देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए माँ गंगा के। देख लीजिए बहुत ठंडा जल है कि डुबकी लगाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है भाई को। देख लीजिए हिल रहा है पूरा, हाइपोथर्मिया ना हो जाए इसको। देख लीजिए ये है मेन घंटाघर घाट, और सामने आप जो देख रहे हैं ये है हर की पौड़ी दोस्तों। हर की पौड़ी में एक भी पेड़ी नहीं दिखती है दोस्तों। इस समय देख लीजिए सारी पेड़ियाँ दिख रही हैं। इतनी ठंड है कि मतलब आवाजावन थोड़ा कम हो गया है। हालांकि अभी तो सैटरडे की शुरुआत हुई है, जो नियर बाय स्टेट से हमारे भाई लोग आ जाते हैं, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब। तो वो अब निकलेंगे धीरे धीरे, और सैटरडे को रौनक से भरेंगे हरिद्वार को। चाय चुई सब मिलेगी यहाँ पर, आपको कुछ भी लेके आने की ज़रूरत नहीं है। कच्छा, बनियान, टावल, दूध, टिक्का सब मिलेगा यहाँ पे, प्रसाद। बस आप आ जाओ। देख लीजिए घाटों की सफाई हो रही है सुबह सुबह। इस समय बहुत ज़्यादा ठंड है। आरती हो गई होगी संपन्न 6 बजे के करीब, क्योंकि आरती के नामो निशान नहीं मिल रहे हैं। 6:45 के करीब होने वाले हैं दोस्तों। चलिए अब आपको और आगे लेके जा रहा हूँ मैं। देख लीजिए लड़की की हालत, एक डुबकी में इसकी हालत हो गई। अब आप सोच पा रहे हैं कि क्या चल रहा होगा, ठंड का माहौल। इसी बीच हम पहुंच गए दोस्तों ब्रह्मकुंड। आपके लिए दर्शन कर लीजिए ब्रह्मकुंड के। ये वही जगह है जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी। और 2027 अर्ध कुंभ में यहाँ पर आपको सर रखने की जगह नहीं मिलेगी। पैर तो बहुत दूर की बात है, सर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और अर्ध कुंभ की कल मीटिंग हुई थी धामी सरकार की 14 अखाड़ों से,
14 अखाड़ों के साथ कल फ्राइडे को मीटिंग हुई थी धामी सरकार की, और उसमें डिसीज़न लिया गया कि डेट्स क्या रहेंगी शाही स्नान की। सारी खबर दूंगा आपको, बस उससे पहले आपको ज़रा दर्शन करा देता हूँ नीलधारा के और दिखाता हूँ फ्लो क्या चल रहा है। देख लीजिए, नीलधारा में इस समय जल बहुत ज़्यादा छोड़ रखा है और जल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फ्लो कर रहा है इस समय दोस्तों नीलधारा में। अब हम बात कर रहे थे अर्धकुंभ 2027 की। जैसा कि आपको पता है अर्धकुंभ 2027 की तैयारी जोरों शोरों से बैकग्राउंड में चल रही है, सामने नहीं दिखेगी आपको। जैसे कई सौ टॉयलेट, कई सौ एक शहर बसाने की भी योजना है, जिसमें कितने 5-6 हज़ार बेड डलेंगे, ऐसी ऐसी योजनाएं चल रही हैं अर्धकुंभ की तैयारी के लिए। चलिए पहले संजय पुल ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसे मैं भिखारी पुल भी कहता हूँ। लेकिन अब देखिए भिखारियों की तादाद भी कम होती चली जा रही है, ठंड क्योंकि बढ़ती चली जा रही है। ये संजय पुल से ही आप कनेक्टर रहेंगे हरिद्वार रेलवे स्टेशन से, और उससे पहले आप दर्शन कर लीजिए माँ मनसा देवी के, बिलवा पर्वत पे मौजूद माँ मनसा देवी। हवा बहुत तेज़ चल रही है दोस्तों, फोटोग्राफी देखिए कैसे चल रही है यहाँ पे, फोटोग्राफी पूरी चल रही है भाई, पूरा पैसे वसूल करने वाला काम कर रहा है। देख लीजिए, फ़ोटो खींचो तो फिर अच्छे से खींचो। सामने देख लीजिए मोहनजी पूड़ी वाले, और ये जो रोड जा रही है ये रेलवे स्टेशन के लिए जा रही है, जो यहाँ से 3 किलोमीटर है। लीजिए एक 360 व्यू पे दर्शन कर लीजिए हर की पौड़ी के। अगर आप यात्रा प्लान कर रहे हैं, आज ही निकल रहे हैं, तो आ जाइए आजकल। इस समय रूम के टैरिफ्स भी हाफ हो रखे हैं, और जहाँ भी आपको घूमने जाना है वहाँ आराम से आप घूमने जा सकते हो। बात करें अर्धकुंभ 2027 की दोस्तों, तो अर्धकुंभ 2027 के लिए 14 जनवरी से 20 अप्रैल तक की डेट आई है। 20 अप्रैल थोड़ा गलत हो सकता हूँ, मगर 14 जनवरी से अप्रैल तक की डेट है, जिसमें 10 शाही स्नान चलेंगे। 14 अखाड़ों के साथ बैठकर मीटिंग हो गई है धामी सरकार की कल, और देख लीजिए डेट सब फाइनल है। अब तैयारी जोरों शोरों से चलेगी। ये सामने जो आप पुल देख रहे हैं ये है धनुष पुल। पुल सीधा आपको जोड़ता है हाईवे से, अपनी गाड़ी हाईवे पे पार्क कीजिए और इस पुल के माध्यम से सीधा हर की पौड़ी। चलिए अब नीचे चलते हैं और आपको बाकी दर्शन भी कराते हैं। देख लीजिए आरती छूटे हुए भी आधा घंटे के करीब हो गया, लेकिन रश यही है जो है। अब ये चीज़ कल पता चलेगी, संडे को हम जब वीडियो बनाएंगे कि रश कितना बड़ा है, क्योंकि सैटरडे को दोपहर तक भीड़ आ जाती है, सुबह लोग निकलते हैं। काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है यहाँ की भीड़ में, दिल्ली, हरियाणा, नोएडा, यूपी, हिमाचल, पंजाब, इन नियर बाय स्टेट्स का। दोस्तों अब धीरे धीरे AQI भी सुधरता चला जा रहा है, क्योंकि AQI भी 125 के करीब चल रहा था, लेकिन अब भी 50 से नीचे आ रहा है। तो चिंता की कोई फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल देख लीजिए हरे से एकदम नीला हो गया है, और अभी तो ठंड स्टार्ट हुई है दोस्तों। जनवरी तक देखिएगा क्या होगा, एकदम कांच बन जाएगा, कांच। तो दोस्तों अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो मैं हूं, आपको बता दूं, मैं हूं साइलेंट यात्री। मैं उत्तराखंड कवर करता हूं मोस्टली। मैं हरिद्वार, हर की पौड़ी की रेगुलर अपडेट्स आपको देता हूं, ताकि आपका हरिद्वार ट्रिप सक्सेसफुल हो जाए। अगर आप अपनी यात्रा प्लान करने वाले हैं उत्तराखंड में कहीं भी, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे 4.25 करोड़ व्यूज़ आ गए हैं पिछले 2-3 महीने में, तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट चैनल है हमारा। हरिद्वार को लेके लोग कितना फॉलो करते हैं। और देख लीजिए इस समय हम आ गए हैं सेतु पे,
और यहाँ से आपको नज़ारे दिखाता हूँ हर की पौड़ी के। तो जुड़ जाइए दोस्तों साइलेंट यात्री के साथ। अभी मैं मसूरी भी गया था, मैंने मसूरी में जो टॉप मॉल रोड के पास स्टे है उसकी वीडियो भी शूट करी है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो अभी देखिए जाके मॉल रोड के पास रुकना कहाँ सही है, क्योंकि आप हरिद्वार आ रहे हैं, मसूरी तो जाएंगे ही, तो मसूरी में कहाँ रुकना चाहिए। और बहुत जल्द वीडियो आने वाली है मसूरी की विंटर लाइन की, जो सिर्फ मसूरी में और स्विट्ज़रलैंड में दिखाई देती है। एक फॉल्स हॉराइज़न होता है, जैसे ये आपको हॉराइज़न दिख रहा है ऑरेंज टिंज में, तो ऐसे ही मसूरी पे दिखाया जाता है, एक पूरी लाइन दिखती है, तो उसकी वीडियो मैंने बनाई है। तो बहुत जल्द आपको व्लॉग भी मिल जाएगा 1-2 दिन में। चलिए, आपको आशा करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अब मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए खुश रहिए, गंगा मैया को याद रखिए और मिलते हैं कल। जय गंगा मैया।